पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरे घर से जब्त किया गया पैसा मेरा नहीं है। उन्होंने दावा किया ये पैसा मेरी गैर मौजूदगी में वहां पर रखा गया था। दरअसल कुछ दिन पहले अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से करीब 50 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए थे। इससे पहले पार्थ चटर्जी भी दावा कर चुके हैं कि पैसा उनका नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार किए गए मंत्री पार्थ चटर्जी पूछताछ में प्रवर्तन निदेशालय का सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा ईडी का कहना है। केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने सोमवार को यह बात कही। उन्होंने बताया कि चटर्जी ने कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी अधिकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए गए नेता चटर्जी पूछताछ के दौरान ज्यादातर वक्त चुप रहते हैं, मौन साध लेते हैं। चटर्जी ने शुक्रवार को कहा था कि वो साजिश का शिकार हुए हैं। उन्होंने खुद को निलंबित किए जाने के टीएमसी के फैसले पर नाखुशी भी जताई थी। ईडी अधिकारी ने कहा वो गिरफ्तारी के बाद से ही हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो अक्सर थकावट की शिकायत करते हैं और हमारे सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। हमने चटर्जी से उनके दावों के बारे में पूछा था कि छापे में बरामद नकदी उनकी नहीं है। हम इस धन के स्रोत के बारे में पता लगा रहे हैं। करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले के केंद्र में रहे चटर्जी ने रविवार को दावा किया कि ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद धन उनका नहीं है और समय ही बताएगा कि किसने उनके खिलाफ साजिश की है। केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी के अनुसार चटर्जी के करीबी सहयोगियों में से एक अर्पिता मुखर्जी से जुड़े अपार्टमेंट से सोने के साथ लगभग 50 करोड़ रुपए नकदी भी बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान मुखर्जी ने यह भी दावा किया कि उनके 2 फ्लैटों से भारी मात्रा में नकदी और जेवर बरामद किए गए, वो उनके नहीं हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि इसके बारे में स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता कि अर्पिता मुखर्जी क्या कहना चाहती हैं। उनकी गैर मौजूदगी में आखिर किसने उनके घर में ये सारी चीज़ें रख दी हैं, ये सवाल गहराता है। क्या वो पार्थ चटर्जी से पल्ला झाड़ती दिखाई देंगी, वो ईडी पर कोई आरोप लगाती दिखाई देंगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस मामले में कानूनी दांवपेच का ध्यान रखकर पार्थ चटर्जी आगे बढ़ रहे हैं। पार्थ चटर्जी पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं और अपने मंत्री से अब ममता बनर्जी भी किनारा करती दिखाई दे रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी भी लगातार इस पूरे मामले में सरकारी एजेंसी के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लगा रही हैं। पार्थ चटर्जी इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, इस कार्रवाई पर भी अपनी टिप्पणी कर रही है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में पार्थ चटर्जी और उनसे जुड़े खुलासों के बाद बड़ा घमासान मचा हुआ है और आने वाले दिनों में भी ये ठंडा नहीं पड़ने वाला। इस सब के बीच में अर्पिता मुखर्जी का ये कहना कि उनके घर पर रखी हुई चीज़ें उनकी नहीं हैं, उनकी गैर मौजूदगी में रखी गई थी, ने कई और प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।